कि खुदावंद ये चाहता है कि आप आशीष की ओर मत भागो कि मुझे मतलब बड़ी मिनिस्ट्री में जाऊं, वहाँ से ऐसे मिल जाएगा, बड़ी बरकत मिल जाएगी। नहीं कलीसिया, चाहे आप छोटी सी कलीसिया में जुड़े हो, लेकिन आप खुद पर वर्क कर रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो, खुद को बदलने के लिए काम कर रहे हो, लगातार घुटने टेक रहे हो खुद को बदलने के लिए, तो चाहे आप छोटी सी मिनिस्ट्री में जुड़े हो, चंगाई आने से कोई रोक नहीं सकता, आशीष और बरकत आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने अपनी नींव को क्या बना लिया है? मजबूत बना लिया है ना। तो इसलिए ऐसे मत भागो किसी आशीष के पीछे, मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, भटको मत। बस जहाँ आपको सही ज्ञान, सही वचन परमेश्वर दे रहा है, वहाँ पर ऐसे जुड़ जाओ और अपने पर वर्क करो, अपने आप को चेंज करने पर काम करना स्टार्ट करो। तो परमेश्वर का वचन कहता है फिर कितना भी तूफान आए, धारा उस पर लगे, है ना, बाढ़ आ जाए, धारा उस पर लगी, परंतु उससे हिला ना सके, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। नींव पक्की नहीं करी, है ना, अपनी नींव को पक्का नहीं करा और घर बन गया। मान लो किसी को आते ही बरकत मिल गई, प्रभु में आया, उसको बरकत मिल गई, लेकिन उसने अपनी नींव को मजबूत करना नहीं चाहा, है ना, तो ऐसे मिट्टी पर ही क्या बना दिया? ऐसे घर बना दिया। तो जब घर बना दिया तो लिखा है जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और उसका सत्यानाश हो गया। तो ऐसा मनुष्य जिसने अपने ऊपर वर्क नहीं किया, अपने आप में कोई बदलाव लेकर के नहीं आया, तो जब कोई छोटा सा भी हालात उसके जीवन में आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? सत्यानाश। एकदम से उसका पता चल जाएगा कि ये कितना प्रभु में बढ़ रहा है, कितना चल रहा है, क्या है ना, मतलब कुछ भी ऐसे उस मजबूती उसके अंदर नहीं है ना। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने कहा, जिस प्रकार ऐसे पौलुस के द्वारा ऐसे कुलुसियों की पुस्तक में सिखाया गया कि जिस प्रकार तुम सिखाए गए उसी प्रकार तुम जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ो और क्या करो? ऐसे बढ़ो, है ना। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई नन्हा सा पौधा, छोटा सा पौधा हम लोग लगाते हैं, तो अभी उसकी जड़ मजबूत नहीं है, तो उसको कोई भी हिला करके तोड़ के फेंक सकता है ना। लेकिन जिस पेड़ ने अपनी जड़ों को फैला लिया है, ऐसे बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग, दूर दूर तक अपनी जड़ों को फैला लिया है, उस पेड़ को कोई भी हिला नहीं पाता। तो इसी प्रकार कलीसिया, हमारा परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से? हमारे जीवन से हमारा परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले आप क्या करो? आप खुद पर वर्क करो और परमेश्वर की बातें सुनकर उन्हें केवल सुनने वाले नहीं बनना, उनको मानो और मान करके उस पर परमेश्वर का भय रखो, डर रखो और उस पर चलना स्टार्ट करो। तो कलीसिया, जो आपको परमेश्वर का वचन मिलता है, कभी भी परमेश्वर के वचन को नॉर्मल ना समझो और ये समझो कि मुझे ये वचन मेरे खुदा ने दिया है और मुझे इस वचन पर चलना है, इस वचन को पूरा करना है।